हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। जैसे कि एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है, एज लिमिट कितनी है, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, एनसीसी का उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी एनसीसी क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं या एनसीसी कैसे ज्वाइन करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एनसीसी के बारे में बात करें तो अधिकतर युवा एनसीसी ज्वाइन करना पसंद करते हैं क्योंकि एनसीसी युवाओं को जागृत करने और उन्हें जोश से सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। दोस्तों, एनसीसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो स्कूली छात्रों और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है और ये एनसीसी स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की ट्रेनिंग देती है। इसीलिए अधिकांश स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन करना पसंद करते हैं। लेकिन एनसीसी में ज्वाइन होना इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एनसीसी में भर्ती होने का मौका सिर्फ स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, यदि हम एनसीसी की बात करें तो एनसीसी को नेशनल कैडेट कॉर्प्स और हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर कहा जाता है और ये एनसीसी विशेष रूप से लड़कों और लड़कियों के लिए उपलब्ध कराया गया है और साथ ही इस एनसीसी में खास तौर पर लड़के और लड़कियों को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए एनसीसी केवल स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खोला गया है क्योंकि स्टूडेंट के भीतर सेना के प्रति जो डर है उसे दूर करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और ये एनसीसी एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि त्रिसेवा संगठन है जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा एनसीसी ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को जागरूकता और उत्साह पैदा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही अगर हम एनसीसी की बात करें तो एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई थी और उसके बाद भारत में एनसीसी की शुरुआत 1948 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो एकता और अनुशासन के सिद्धांत पर आधारित इस अद्भुत संगठन के माध्यम से लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेज के युवा राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि एनसीसी में शामिल होने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों, एनसीसी में शामिल होने के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज के आप स्टूडेंट होने चाहिए। इसके अलावा एनसीसी में शामिल होने के लिए स्टूडेंट का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। साथ ही एनसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना जरूरी है। एनसीसी में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को मेडिकली रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर विंग में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 12 साल से 18.5 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से सीनियर विंग में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 26 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, जूनियर विंग की टाइम पीरियड 2 साल की है, उसी तरह से सीनियर विंग की टाइम पीरियड 3 साल की होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एनसीसी केवल स्टूडेंट्स के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। यदि आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से आप परमिशन लेकर एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ फिजिकल टेस्ट देने होते हैं जिसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको एनसीसी में एडमिशन मिल जाता है जिसके बाद आपकी एनसीसी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न, जिसमें आपको अपनी उम्र के हिसाब से ज्वाइन करना होता है। दोस्तों, बात करें एनसीसी के पर्पसेस की, यानी कि उद्देश्यों की, तो दोस्तों एनसीसी का उद्देश्य युवाओं को सेना और अन्य सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, एनसीसी का उद्देश्य युवाओं के लीडरशिप क्वालिटीज़ यानी कि नेतृत्व गुणों को विकसित करना और उन्हें सफल कैरियर चुनने में मदद करना भी एनसीसी का उद्देश्य है। एनसीसी लाइफ स्किल्स
सीखने और राष्ट्र की सेवा करने का सबसे प्यारा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एनसीसी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देकर एक देशभक्त नागरिक में परिवर्तित करने का काम करती है। दोस्तों, एनसीसी का मकसद लोगों को एकता का संदेश देना है। इसके अलावा एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों में अनुशासन, चरित्र विकास यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, भाईचारा, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को विकसित करना एनसीसी का काम है। दोस्तों, यदि हम एनसीसी के हिस्ट्री की बात करें तो 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तब ये एहसास हुआ था कि हमारे देश में सेना की संख्या बहुत कम है और पंडित हृदयनाथ कुंजरी जी ने यह सुझाव दिया था कि देश में एक नेशनल लेवल का स्टूडेंट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी के इस सुझाव को रखते हुए 16 अप्रैल 1948 को कुल 20,000 छात्रों के साथ नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। लेकिन आज के समय में बात करें तो ये संख्या बढ़कर 1.3 मिलियन से अधिक हो गई है। दोस्तों, यदि हम एनसीसी के झंडे की बात करें तो एनसीसी का ध्वज 3 रंगों की पट्टियों से बनाया गया है। एनसीसी के झंडे की पहली पट्टी का रंग लाल होता है। एनसीसी के झंडे की बीच वाली पट्टी का रंग नीला होता है। इसी प्रकार एनसीसी झंडे की तीसरी पट्टी का रंग आसमानी होता है, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा एनसीसी ध्वज के बीच में 2 गेहूं की बालियां होती हैं, यानी कि सुनहरे रंग के बीच एनसीसी का वाक्य एकता और अनुशासन लिखा रहता है। दोस्तों, यदि आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको एनसीसी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। साथ ही स्टूडेंट्स को अलग अलग एसीटी ग्रेड में भाग लेने के लिए कई अन्य स्पॉट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये सिखाया जाता है। इसके अलावा अपने देश में एनसीसी को 3 सशस्त्र सेनाओं से जोड़ दिया गया है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं। दोस्तों, यदि आप सेना के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेना से संबंधित सभी ट्रेनिंग दिए जाएंगे। यदि आप नौसेना या वायुसेना के लिए कैडेट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ब्रांचेस के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि कैंप ट्रेनिंग, अटैचमेंट ट्रेनिंग, एयर विंग ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, नेवल विंग ट्रेनिंग, रिपब्लिक डे कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, पैरा जंपिंग कैंप, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिमाउंट एंड वेटनरी यूनिट ट्रेनिंग, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कैरियर काउंसलिंग एंड पैरा पर्सनल डेवलपमेंट, शूटिंग एंड आर्चरीज इत्यादि की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, एनसीसी के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 3 तरह के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं: एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट। दोस्तों, एनसीसी ए सर्टिफिकेट 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो 2 साल का ट्रेनिंग पूरा करते हैं, जिसे हम जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग कह सकते हैं। दोस्तों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट हाई स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जिनका 2 साल का ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, जिसे हम सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग कहते हैं। उसी प्रकार एनसीसी सी सर्टिफिकेट हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिनका 3 साल का ट्रेनिंग पूरा हो गया है, जिसे हम सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग या एसडी या एसडब्ल्यू कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राज्य में पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट मिलने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। यदि आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और आपके पास 100% मार्क्स हैं तो आपको आर्मी में एडमिशन पाने के लिए केवल फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। आपको बता दें कि भारत में कई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एडमिशन के समय एनसीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को महत्व देकर एडमिशन में छूट दी जाती है। यदि आप एनसीसी में ए सर्टिफिकेट धारक हैं तो आपको भर्ती की रिटन एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकार की नियुक्तियों में एनसीसी के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स भी एनसीसी के लिए लागू किए गए हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। दूसरा सवाल है, एनसीसी का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तीसरा सवाल है, एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीसी की शुरुआत 1948 में हुई थी।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एनसीसी क्या है और एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।